दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत के साथ अलग अलग देशों के संबंध ऊपर ऊपर तो सही है, लेकिन अंदर कुछ और है। चीन को देख लीजिए, भारत का जानी दुश्मन बनकर बैठा है। पिछले कुछ समय में श्रीलंका, मालदीव, यहां तक कि अमेरिका ने भी भारत को लाल आंख दिखाया है। और वहीं पर कनाडा के साथ हाल ही में जो हुआ, कनाडा के साथ खालिस्तानी समर्थक की हत्या को लेकर के भारत के साथ कनाडा की जंग छिड़ी हुई है। लेकिन ऐसे क्या वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंटरनेशनल मसले पर भारत को उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पा रहा है, जिसके चलते जयशंकर की ना तो कोई जवाबदेही बनती है और ना ही मोदी सरकार उन्हें बदलना चाहती है। दोस्तों, कारवां मैगजीन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और मोदी के रिश्ते को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा किया। किस तरह से विदेश मंत्री बनने से पहले एस जयशंकर ने मोदी को फायदा पहुंचाया और फिर किस तरह से प्रधानमंत्री ने भी वो एहसान चुकाया है। जयशंकर को विदेश सचिव बनाने के लिए एक महिला विदेश सचिव को रातों रात पद से हटाया गया था, उसका भी खुलासा इस आर्टिकल में किया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा कि आखिर इंटरनेशनल स्तर पर विदेशों में अगर देखा जाए तो भारत जिस तरह से मुंह के बल गिरता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद भी जयशंकर कैसे अपने पद पर बैठे हैं, उसके पीछे वजह क्या है, क्यों मोदी सरकार उन्हें कुछ कह नहीं रही है, बताएंगे आगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। इस रिपोर्ट में दोस्तों, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि मोदी जी के सत्ता संभालने के बाद एस जयशंकर, जो कि वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, जयशंकर 2015 की 31 जनवरी को रिटायर होने वाले थे। आईएफएस अधिकारियों के लिए रिटायरमेंट की सामान्य आयु जो है वो 60 वर्ष है। लेकिन रिटायरमेंट के महज 3 दिन पहले मोदी ने एस जयशंकर को एक बड़ा तोहफा दिया था। सुजाता सिंह को हटा करके एस जयशंकर को विदेश सचिव के तौर पर नियुक्ति उनकी हुई थी। सुजाता सिंह मनमोहन सरकार से विदेश सचिव रही और उनकी सोच कांग्रेसी है, इसीलिए उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था और एस जयशंकर को विदेश सचिव का पद संभालने का मौका दिया गया। एस जयशंकर ने न केवल 2017 तक विदेश सचिव के रूप में कार्यकाल को पूरा किया, बल्कि उन्हें 1 साल का विस्तार भी मिला था मोदी जी की ओर से। दोस्तों, ये जो 1 साल का विस्तार उन्हें दिया गया था ना, केंद्र सरकार ने इस पर्टिकुलर चीज को शामिल करने के लिए सेवा नियमों में संशोधन तक किया था। मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी के भारी जनादेश के साथ सत्ता में लौटने के बाद मई 2019 में एस जयशंकर को सुषमा स्वराज के बाद विदेश मंत्री नियुक्त किया गया था। पहली बार किसी विदेश सचिव ने विदेश मंत्री पद का जो है उनका स्वागत इस तरह से हुआ। 1 महीने से थोड़ा अधिक समय बाद वो गुजरात से भाजपा के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने भी गए। तो वहीं एस जयशंकर ने मोदी सरकार के लिए अमेरिका के रास्ते खोले थे, यह माना जाता है। भारत का अमेरिका के साथ संबंध व्यक्तिगत रूप से तनावपूर्ण रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2005 में मोदी पर 9 साल के लिए उन पर वीजा प्रतिबंध लगाया था। देश ने ऐसा धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के आधार पर यह हुआ था जब 2002 में वो दंगे हुए थे। 2002 दंगे के लिए अमेरिका ने मोदी पर रोक लगाई, बैन लगाया, जबकि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह प्रतिबंध हटा लिया गया था। कहा जाता है कि इस प्रतिबंध को हटाने के पीछे कोई और नहीं बल्कि एस जयशंकर रहे। एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाने के पीछे ऐसे कई तरह के एहसान थे जो जयशंकर ने मोदी पर किए थे। जयशंकर ही थे जिनके बलबूते पर 2015 में बराक ओबामा ने भारत का दौरा किया था और मोदी जी की जो छवि खराब हो गई थी 2002 के चलते, उसका उन्होंने एक तरह से सुधार किया था। 2014 में प्रधानमंत्री होने के बाद 2015 में बराक ओबामा की भारत में उपस्थिति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी की छवि को सुधार एक तरह से मौका मिल जाता है।
ये एस जयशंकर के बदौलत ही संभव हुआ था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी वैश्विक मंच पर प्रमुखता की तलाश कर रहे हैं और जयशंकर मार्ग जो है प्रस्तुत कर रहे थे। वो हिंदू राष्ट्रवादी शर्तों में मोदी को भारतीय विदेश नीति को फिर से ब्रांड बनाने में मदद कर रहे हैं। आज के समय में ये उस भाषा में सबसे अधिक स्पष्ट है जिसका उपयोग वो कूटनीति और भारतीय रणनीतिक संस्कृति के निर्माण के बारे में करने के लिए करता है। अपनी पुस्तक में और अलग अलग जगह पर भाषणों में एस जयशंकर ने यह तर्क दिया कि कूटनीति के अधिकांश सिद्धांत जो है वो महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों और महाकाव्य के वहां से ही पाए जाते हैं। हिंदू देवताओं कृष्ण, हनुमान, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि दुनिया के महानतम राजनयिक है वो कि यानी बेस्ट पॉलिटिकल लीडर के तौर पर उन्हें देखा जाता है। कौन? श्री कृष्ण और भगवान हनुमान जी। दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि एस जयशंकर नियमित रूप से काम करे या ना करे, मोदी जी के लिए उनका जो प्रशंसा है, वो जिस तरह का प्रशंसा करते हुए नजर आता है, उससे वो पीछे नहीं होते। उन्होंने अपनी पुस्तक के गुजराती जो वर्जन है उसमें उन्होंने कहा था कि 2014 से भारत और भारत नीति ये दोनों जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाए। एक नए युग में हम प्रवेश किए हैं 2014 के बाद से। दोस्तों, एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाने के तुरंत बाद मोदी ने एनएसए के पद को भी कैबिनेट मंत्री के पद पर अपग्रेड किया। आपको पता होगा अजीत डोभाल को इस पद पर फिर से नियुक्त किया गया था। इस बार सुरक्षा पर कैबिनेट समिति के सदस्यों के साथ एक वर्ग में जिसमें जयशंकर शामिल है, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल है। यहां डोभाल पर्दे के पीछे से मोदी की विदेश नीति के जनादेश पर काम कर रहे हैं। यानी ये इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि फिलहाल विदेश नीति पर एस जयशंकर से ज्यादा काम जो है वो अजीत डोभाल कर रहे हैं, एनएसए अजीत डोभाल कर रहे हैं और जयशंकर जो है वो एक तरह से मुखपत्र है। आज जो तस्वीर मिलती है वो ये है कि विदेश मंत्रालय बदल रहा है और चीनी विदेश मंत्रालय की तरह काम कर रहा है। यहाँ नीतियां सत्ताधारी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है। ये एक छोटा परिवर्तन है लेकिन ये आगे एक भयंकर आकार ले सकता है। कानवा रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख भी किया गया कि जयशंकर या डोभाल में से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर निर्णय नहीं लेता है। यहां सबसे पहले एक ही इंसान का सिद्धांत चलता है, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ही है जिनका सिद्धांत चलता है। इसके बाद एनएसए डोभाल है और उसके बाद एस जयशंकर है। इसीलिए एस जयशंकर को हटाने की नौबत आती नहीं है। यानी सबसे पहले नरेंद्र मोदी, फिर एनएसए डोभाल और उसके बाद एस जयशंकर। इसीलिए उन्हें पद तो दिया गया है लेकिन सारी क्षमता जो है वो नरेंद्र मोदी के पास है, क्योंकि एक पद देकर के, विदेश मंत्री का पद देकर के उन्होंने, मोदी जी ने वो एहसान चुकाए जो एक समय एस जयशंकर विदेश सचिव रहते हुए मोदी पर किए थे। लेकिन एनएसए की उपस्थिति विदेश मंत्रालय की स्वतंत्रता को और कम करती है। हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा का भारत की विदेश नीति में प्रवेश हो चुका है और इसका मैसेंजर एस जयशंकर है। यानी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की विचारधारा हिंदू राष्ट्रवादी है, इसका पूरी तरह से प्रमोशन करते हुए ये जो मैसेंजर है, जिन्हें इस रिपोर्ट में मैसेंजर कहा गया, मोदी जी का मैसेंजर, वो है एस जयशंकर। एस जयशंकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की विचारधारा जो है वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा है, इसी को वो प्रमोशन करने पर जुटे हुए हैं। सावरकर को हिंदूवादी नेता के तौर पर वो प्रतिष्ठा करने की कोशिश करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। सरकार इसी ओर कदम बढ़ा रही है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एस जयशंकर इसका नेतृत्व कर रहे हैं। कारवां मैगजीन के इस आर्टिकल ने राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया। इस तरह से 2015 में बराक ओबामा को भारत ला करके एस जयशंकर ने मोदी की छवि सुधारने का काम किया। तो वही महिला विदेश सचिव कांग्रेसी मेंटेलिटी का है, ये कहते हुए एक महिला विदेश सचिव को पद से हटा करके मोदी जी ने एस जयशंकर को विदेश सचिव बनाया और फिर 2019 में विदेश मंत्री। इस आर्टिकल में यह दावा किया गया है कि एस जयशंकर भारत की हिंदू राष्ट्रवादी रूप की आवाज बन रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। यानी
काम के बदले इनाम, मंत्रियों के साथ, जजों के साथ, पूंजीपति दोस्तों के साथ, क्या यही है प्रधानमंत्री का हर किसी के साथ रिश्ता? क्या इसी तरह देश आगे बढ़ रहा है कि नरेंद्र मोदी बस रिश्ता निभाते हुए अपनों के बीच नजर आ रहे हैं, फायदे का सौदा वो करते हुए नजर आ रहे हैं? दोस्तों, कारवां मैगजीन अक्सर सरकार की पोल खोलने का काम करती है। किसी भी गोदी मीडिया ने इस रिपोर्ट पर गौर नहीं किया, लेकिन देशनीति ने आपको इस आर्टिकल के जरिए सच से रूबरू कराया। बाकी हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप देशनीति को, आजाद पत्रकारिता को, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को अपना भरपूर सपोर्ट देंगे, ताकि देशनीति यूं ही बेबाक और बेझिझक होकर आप तक सच्ची खबरें पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।